नमस्ते दोस्तों। आज पढ़ेंगे एमपीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार रहेगा। आज का वीडियो एमपीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले 8 से 10 सालों में पूछे गए प्रश्नों का सार है। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़ा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पूरा देखें, अधूरा ज्ञान लेने से तो अच्छा है कि पूरा ज्ञान लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का एमपीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार रहेगा। पिछले 8 से 10 सालों में एमपीपीएससी के द्वारा कैसे प्रश्न पूछे गए, कहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। चंदेल राजाओं ने कौन से मंदिरों का निर्माण किया था? तो देखते हैं। तो चंदेल जो राजा थे, चंदेल राजाओं ने कौन से मंदिरों का निर्माण किया था? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया था चंदेल राजाओं ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सूर्य से जो किरण होती है कि जो सूर्य से जो किरण आती है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य की किरणों से। तो सूर्य की किरण से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन मिलता है। सूर्य की किरण से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी सूर्य की किरण से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विश्व में पहली प्रधानमंत्री बनने वाली कौन थे? तो विश्व में प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाली महिला कौन थी? प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला तो श्रीमती मावे भंडार नायके थी। श्री भावे भंडार नायके। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन का प्रारंभ किसने किया था? रामकृष्ण मिशन का प्रारंभ किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को क्या कहा जाता था? जापान की संसद को क्या कहा जाता था? तो ये डाइट कहा जाता था। डाइट जापान की संसद को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो ये होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद जिले में स्थित है सिक्योरिटी पेपर मिल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी किस पठार पर पाई जाती है या कहाँ पर पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का क्षेत्र, काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो यह मालवा के पठार पर पाई जाती है। मालवा के पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो घोटुल प्रथा कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है? घोटुल प्रथा कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है? तो ये मुड़िया जनजाति के द्वारा की जाती है। मुड़िया जनजाति के द्वारा घोटुल प्रथा शुरू की गई थी।
नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो मलाज खंड, मध्य प्रदेश में मलाज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मलाज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है मलाज खंड की खदान। और मलाज खंड कहाँ पर? तो मलाज खंड बालाघाट में मलाज खंड की खदान है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो अजंता की गुफाओं के समान मध्य प्रदेश में कौन सी गुफाएं हैं? अजंता गुफाओं के समान मध्य प्रदेश में कौन सी गुफा इसके समान है? तो बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में अजंता की गुफा के समान है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में मिलती है। तो अरब सागर में कौन सी नदी मिलती है? तो ताप्ती नदी अब अरब सागर में मिलती है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है मनुष्य का? तो ये प्लीहा या लिल्ली। मलेरिया से जो बुखार आता है उससे प्रभावित अंग प्लीहा है या लिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पर है? तो नेपाल में। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में। और काठमांडू कहाँ है? तो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? मैकमोहन रेखा किन किन के बीच में है? मैकमोहन रेखा तो भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये भी प्रश्न देख लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो ये डॉक्टर स्वामीनाथन से है। डॉक्टर स्वामीनाथन से इसका संबंध, हरित क्रांति का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध 1763 में हुआ था। और वो किन किन के बीच में हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो 1763 में हुआ था। और किन किन के बीच में हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था।
अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था ये, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस की स्थापना। और इसके जो संस्थापक थे एक एलन एक्टोवियो थे, हुम थे, एलन एक्टोवियो हुम, एलन एक्टोवियो हुम थे, ए हुम थे एलन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पपीता में कौन सा विटामिन शामिल होता है? पपीता में कौन सा विटामिन शामिल होता है? पपीता में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए पाया जाता है पपीता में। ये जितने भी प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये पिछले सालों में एमपीपीएससी के द्वारा 8 से 10 सालों में पूछे गए प्रश्नों को रिपीट्स करवा रहा हूँ, ताकि आपको एक अनुभव मिल सके कि एमपीपीएससी के द्वारा कैसे प्रश्न पूछे गए। ये मैं वन लाइनर के फैक्ट में लेके आया हूँ आपके सामने। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये एक नारा किसने दिया था? यहाँ तक पूछ लिया गया एमपीपीएससी के द्वारा। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, तो वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? यार वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से होता है, और अमरकंटक किस जिले में स्थित है? तो अनूपपुर जिले में स्थित है, अमरकंटक किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, मैकाल पर्वत श्रेणी। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन गए कि नर्मदा नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? तो मैकाल पर्वत श्रेणी से आएगा प्रश्न। अगर नर्मदा का उद्गम पूछ लिया जाएगा कहाँ से होता है, तो अमरकंटक आया। नर्मदा का उद्गम किस जिले से होता है? तो ये अनूपपुर आएगा। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं,
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस मत पद्धति से होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव, ये निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन कैसे होता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से या मत प्रणाली से, और इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर। और नेपा नगर कहाँ पर है? तो ये बुरहानपुर में नेपा नगर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता हॉकी के जादूगर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 अगस्त को तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म के दिवस में 29 अगस्त को याद में उनके 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ये MPPSC 18-19 में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रामायण के निर्माता कौन है? रामायण का भी पूछ लिया गया। रामायण के निर्माता कौन है? ये रामायण किसने लिखी थी? तो ये रामानंद सागर ने लिखी थी। रामानंद सागर जी ने लिखी थी रामायण। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली जाए। संविधान कब अपनाया गया था? संविधान कब अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को 1949 को संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति और संयुक्त राष्ट्र संघ में दूसरे नंबर पर हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति का नाम? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र संघ में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम व्यक्ति थे जिनने हिंदी में भाषण दिया था, और दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी जी का नाम। दूसरे नंबर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राजीव गांधी हत्याकांड कब किया गया था? राजीव गांधी हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 21 मई 1951 को था। 21 मई 1951 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो पेरम्बदूर में हुआ था। पेरम्बदूर में हुआ था। और पेरम्बदूर कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में हुआ था। पेरम्बदूर तमिलनाडु में है। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1951 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था?
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। इसमें जय विज्ञान जोड़ दिया है, वो नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली जाए। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ली जाए। मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थापित है? मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखाना, तेल शोधन कारखाना कहाँ पर स्थापित है? तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थापित है? तो आगासोदा में, आगासोदा में है तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किस जगह हुआ था? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये तो कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध जी का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप सबसे बड़ा है विश्व का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गीत गोविंद काव्य किसने लिखा था? गीत गोविंद काव्य किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जयदेव के द्वारा लिखा गया था गीत गोविंद। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थापित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थापित है? तो ये भोपाल में स्थापित है। और ये प्रश्न MPPSC 19-20 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और पिछले 8-10 सालों में भी पूछा गया है। हर 1-2 साल 3 साल में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ब्लैक होल की घटना किसके कार्यकाल में हुई थी? ब्लैक होल की घटना किसके अंतर्गत हुई थी? ब्लैक होल की घटना तो सिरजादौल्ला के शासनकाल में हुई थी। सिरजादौल्ला राजा था जिसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़ा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।